हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी न्यू में। दोस्तों, रेलवे की नई भर्ती 2023-24 को लेकर के फिर से ट्विटर पे महा आंदोलन होने जा रहा है, बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। देखिए, रेलवे की तरफ से एक इंपॉर्टेंट नोटिस भी आई है ग्रुप डी वाले कैंडिडेट के लिए, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे अपडेट। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी रेलवे के नई भर्ती का छात्र इंतजार कर रहे हैं ओपन कैटेगरी की, जैसे रेलवे एएलपी का टेक्नीशियंस, जूनियर इंजीनियर के नई पोस्ट के, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, इसके बाद यहाँ पे पैरामेडिकल कैटेगरी के पोस्ट के, मिनिस्टरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के पोस्ट के लिए, इसके बाद एनटीपीसी की नई भर्ती के रिगार्डिंग ग्रुप डी के नई भर्ती को लेकर के जो छात्र इंतजार कर रहे हैं, सभी छात्र एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पे एकजुट हो जाइए, यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो जाइए। न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर के बड़ा आंदोलन यहाँ पे होने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, पिछली बार भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, 2 मिलियन से ज्यादा ट्वीट्स हुए थे। तो इस बार डिजिटल प्रोटेस्ट में आर या पार की लड़ाई आपके लिए है, आपके करियर के लिए है। और रेलवे मंत्रालय को भी इस बार यहाँ पे बिल्कुल सोचना होगा, नई भर्ती को के रिगार्डिंग और नई भर्ती देनी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर क्या करने हैं और कब यहाँ पे ट्विटर आंदोलन होने जा रहे हैं, सब कुछ अपडेट हम लोग देख लेते हैं। वीडियो को अंत देखिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सके। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई करनी है, देखिए इनके तरफ से अभी मंथ एंड मेगा सेल चल रहे हैं फ्रेंड्स, और इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, 27 से 30 नवंबर के बीच में ऑफर है, और इसके बाद ये लोग टेस्ट टू पास का प्राइस भी बढ़ाने जा रहे हैं। अभी ईयरली टेस्ट टू पास की बात करें तो 499 वाला मात्र आप लोग 263 रुपीज में बाई कर सकते हो। वही ईयरली टेस्ट टू पास प्रो की बात करें तो ये 699 वाला मात्र 351 रुपीज में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस, डिफेंस, टीचिंग, सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो। अभी देखिए, कूपन कोड न्यू टाइप करने पे NEW जब टाइप कीजिएगा बाई करते समय कूपन कोड, तो एक्स्ट्रा 12% आपको यहां पे ऑफ मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इस ऑफर को मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग चाहो तो बाई कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि रेलवे की कोई भी नई भर्ती आए हुए अरसे हो चुके हैं, यहाँ पे पिछले 5 सालों से कोई भी नई रिक्रूटमेंट रेलवे के अंतर्गत अभी तक देखी नहीं गई है। पहले जो भर्तियां आई थी, या तो 2018 में भर्तियां आई थी काफी सारे पोस्ट पे, या तो 2019 में लास्ट वैकेंसी आई है एनटीपीसी की, ग्रुप डी की और पैरामेडिकल कैटेगरी की। इसके बाद तो रेलवे में कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिली है। और ये दोस्तों, इतिहास में पहली बार हो रहा है रेलवे के इतिहास में कि 4-4 साल, 5-5 साल बीत जाने के बाद भी कोई भी नई रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली है। जबकि पहले कभी भी ऐसे नहीं होते थे। 2 साल के अंदर दोस्तों यहाँ पे नई भर्ती आ जाती थी काफी सारे पोस्ट पे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल तक गए हैं गैप में, और यहाँ पे भर्तियां देखने को मिली है। लेकिन इसी बार ऐसा हुआ है कि 5 साल 4 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भर्ती ये लोग दे नहीं रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे रेलवे में वैकेंसी नहीं है या फिर पोस्ट खाली नहीं है। वैकेंसी तो भर भर के खाली है। 3 लाख से भी ज्यादा पोस्ट यहाँ पे दोस्तों रेलवे के अंतर्गत खाली है, ग्रुप सी के और ग्रुप डी के पोस्ट को मिला करके। और वही करीब 2500 के आसपास तो डायरेक्ट यहाँ पे ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट और ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट के पोस्ट खाली है यहाँ पे, समझिए। क्योंकि इतनी सारी गैजेटेड पोस्ट यहाँ पे खाली नहीं होनी चाहिए रेलवे में, जो कि मेनली हेड यही रहते हैं सारे के सारे डिपार्टमेंट के एक तरह से। तो समझिए कि ग्रुप ए और ग्रुप बी का हालत इतना खराब है रेलवे के अंतर्गत, तो ग्रुप सी के पोस्ट में और ग्रुप डी के पोस्ट में क्या यहाँ पे कंडीशन होगी। और रेलवे मंत्रालय ने कई बार जो ऑफिशियल डेटा इन्होंने जारी किया है, खास करके लोकसभा राज्यसभा में जो रिटन रिप्लाई में पूछे गए हैं, 3 लाख से भी ज्यादा पोस्ट यहाँ पे बताया जा रहे हैं फ्रेंड, जो कि यहाँ पे खाली है ग्रुप सी ग्रुप डी के, जिसमें आपके एएलपी के, टेक्नीशियन के, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, पैरामेडिकल कैटेगरी, मिनिस्टरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, एनटीपीसी की नई पोस्ट, इसके बाद ग्रुप डी के काफी सारे नई पोस्ट के बारे में ये सारे अपडेट ये लोग देते रहे हैं। तो आखिर क्या हो गया कि आखिर इतने दिनों के बाद भी यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं दे रहे, जबकि इतनी पोस्ट खाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी के रिगार्डिंग प्रीवियस में भी हम लोग यहाँ पे सारे टीचर्स ने मिलकर के एक ट्विटर कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था, और पूरा का पूरा सपोर्ट छात्र का मिला था। 2 मिलियन से भी ज्यादा ट्वीट्स आए थे। वो अलग बात है कि जो यहाँ पे जवाब रेलवे मंत्रालय की तरफ से आया है, पूरी तरह से पॉलिटिकल रूप उनको देने का कोशिश किया गया, जबकि छात्र को कोई पॉलिटी में इंटरेस्ट है नहीं अभी इस लेवल पे, जहां पे छात्र को अभी वैकेंसी की जरूरत है। और रेलवे में बस यही चाहते हैं कि हमारी वैकेंसी आ जाए, हमारी प्रिपरेशन जिस प्रकार से है उसके अकॉर्डिंग तैयारी भी आगे कर दे, जो बची कुची कमी है, और उसके रिगार्डिंग हम प्रिपरेशन करके एग्जाम निकाल के अपनी जॉब में लगे। तो बस यही छात्र चाहते हैं जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं सीरियसली। लेकिन दोस्तों, ये लोग बिल्कुल अलग तरीके से चल रहे हैं, तो ऐसे इसको नहीं छोड़ा जाएगा फ्रेंड्स। इस बार आर या पार की लड़ाई होने वाली है, और इसीलिए यहाँ पे एक बार फिर से सारे टीचर के सर्वसम्मति से यहाँ पे एक बार ट्विटर कैंपेन फिर से ऑर्गेनाइज किया गया है, डिजिटल प्रोटेस्ट। और इसीलिए सभी छात्र से आग्रह है, जितने भी रेलवे के इंप्लॉई हैं या फिर जो भी रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं छात्र, सभी छात्र से अनुरोध है कि इस बार फिर से आप लोग कमर कस लीजिए और बिल्कुल भी एकजुट होकर के
इस ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं इसे, तो देखा आप लोगों ने कि प्रीवियस में क्या इन्होंने जवाब दिया। कई मीडिया वाले का तो छोड़ दीजिए, एक भी ऐसे मीडिया वाले नहीं थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था। तो इस बार कोशिश यही रही कि मीडिया वाले भी साथ भी आए और यहाँ पे रेलवे मंत्रालय जरूर से जरूर इसको कंसीडर करे, यहाँ पे पीएमओ ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसको कंसीडर करे, और इसीलिए हैशटैग भी बिल्कुल अलग इस बार रखा गया है। तो कंसीडर करे और यहाँ पे रेलवे में जो भर्ती है यहाँ पे जल्द से जल्द भर्ती जारी करे, चाहे ग्रुप सी की बात करें चाहे ग्रुप डी पोस्ट की बात करें। तो देखिए इस बार की जो ट्विटर आंदोलन होने वाली है उसके डेट और टाइम की अगर बात करें तो 30 नवंबर यानी कल का ही डेट दिया गया है। 30 नवंबर सुबह 10 बजे से आपको यहाँ पे शुरू हो जाने हैं। और जो इस बार का हैशटैग रखा गया है वो दोस्तों रखा गया है हैशटैग मोदी जी _रेलवे _वैकेंसी _2। और जो सारे जो यहाँ पे दोस्तों वर्ड हैं उनके जो फर्स्ट लेटर हैं उनका देख लीजिए वो कैपिटल लेटर में है। जैसे मोदी जी का M यहाँ पे कैपिटल में है, रेलवे का R कैपिटल में है, वैकेंसी का V कैपिटल में है, बाकी स्मॉल में है, और 2 वाले का यहाँ पे देख लीजिए D जो है यहाँ पे कैपिटल में है और O स्मॉल में है, और सारे के बाद यहाँ पे अंडरस्कोर यहाँ पे लगा है। तो बिल्कुल भी इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कल यहाँ पे जो आंदोलन होने वाले हैं एग्जैक्ट इसी हैशटैग को आपको यूज करना है। कोई अलग तरीके से हैशटैग आपको यूज नहीं करना है, वरना वो काउंट में ही नहीं आएगा जो हम लोग ट्रेंडिंग करवाना चाहते हैं, जो यहाँ पे आंखें खोलने की कोशिश करना चाहते हैं रेलवे मंत्रालय का। तो सारे के सारे छात्र बिल्कुल भी तैयार हो जाइएगा फ्रेंड्स। और पिछले बार 2 मिलियन से ज्यादा ट्वीट हुए थे, इस बार कोशिश कीजिए कि 3 मिलियन से भी ज्यादा यहाँ पे ट्वीट करें। हालांकि यहाँ पे कई बार ट्वीट्स को डिलीट भी किए जाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भी ट्वीट्स आप लोग करते हो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कीजिए। उसमें यहाँ पे खास करके जो यहाँ पे टैग करते हो पीएमओ को इस बार टैग करना है। सारे के सारे छात्र को पीएमओ ऑफिस को टैग करना है, क्योंकि मोदी जी रेलवे वैकेंसी 2 ये हैशटैग रखा गया है। तो ऊपर तक यहाँ पे बात पहुंचनी चाहिए। अगर रेलवे मंत्रालय बात नहीं भी सुनती है तो ऐसे केस में अगर पीएमओ ऑफिस तक पूरी बात पहुंच पाती है, बिल्कुल कंसीडर कर लेते हैं, तो समझिए कि आपका काम हो जाएगा इस बार। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे पीएमओ ऑफिस को यहाँ पे टैग करना है, इसके बाद नरेंद्र मोदी जी को टैग करना है, इसके बाद यहाँ पे रेलवे मंत्री जो हो गए अश्विनी वैष्णव जी, इनको टैग करने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को तो टैग करना ही करना है, और भी कई जोन्स हो गए उस पर्टिकुलर जोन्स को आपको टैग करने हैं। मीडिया वाले को खास करके इस बार कोशिश कीजिएगा, ANI हो गया, इसके बाद टाइम्स ना हो गया, ये सब कुछ मीडिया वाले हैं दोस्तों, उनको कोशिश कीजिएगा कि जो ट्वीट करते हैं उसमें टैग करें, और कुछ टेम्पलेट या फिर जो फोटो है उस तरह से बना करके आप लोग उसको भी जो ट्वीट करते हैं उसमें ऐड कर दीजिएगा, जो भर्ती की मांग करना चाहते हो या फिर जो आप लोग लिखना चाहते हो। तो सारे छात्र बिल्कुल इस बार फिर से रेडी हो जाइए, और एक तरह से आर या पार की लड़ाई कर सकते हो डिजिटल प्रोटेस्ट में, जो हम लोग नई भर्ती का मांग इस बार कर रहे हैं। और कोशिश यही रहेगी कि इस बार वैकेंसी लेकर के रहेंगे, और नई भर्ती यहाँ पे खास करके ग्रुप सी ग्रुप डी वाली जो इतने सारे छात्र वेट करें, तैयारी करते करते परेशान हो चुके हैं, उनको यहाँ पे वैकेंसी मिलनी चाहिए अब जल्द से जल्द। तो ये अपडेट यहाँ पे खास करके वैकेंसी को लेकर के है। सभी छात्र से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा हर जगह पे, हर ग्रुप में, ताकि सारे छात्र सजग रहें और कल यहाँ पे ट्विटर में अपना जोर दिखाएं और बिल्कुल भी इसको सफल बनाएं, और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करके यहाँ पे रेलवे मंत्रालय तक पूरी की पूरी अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं और बात पहुंचाएं और रेलवे वैकेंसी देने पर मजबूर करें। तो ये अपडेट है दोस्तों वैकेंसी को लेकर के। अब यहाँ पे जो रेलवे मंत्रालय का एक नोटिस आया है खास करके ग्रुप डी वाले कैंडिडेट के लिए, वो देख लेते हैं कि आखिर क्या अपडेट आया है आरआरसी ग्रुप डी वाले कैंडिडेट के लिए। फ्रेंड्स ये रही ऑफिशियल नोटिस जो कि यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से आया है, गार्डरीज कोलकाता की तरफ से। तो जो भी छात्र आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से अप्लाई किए थे वो देख लीजिए। इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे 28/11/2023 के डेट में ये अपडेट आई है, लेकिन आज यहाँ पे वेबसाइट पे दोस्तों इन्होंने पब्लिश किया है इस नोटिस को। देख लीजिए, नोटिस फॉर कैंडिडेट्स हु वेयर एब्सेंट ड्यूरिंग सेकंड स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट CN नंबर RRC 1/2019 हेल्ड ऑन 15/7/2023। देखिए, जैसा कि मैं आपको लगातार अपडेट देते आ रहा हूं, ग्रुप डी में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि दोस्तों यहाँ पे नौकरी छोड़ रहे हैं। यहाँ पे जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है वो भी किसी कारणवश से रिजाइन करके छोड़ रहे हैं। कई सारे छात्र हैं जो कि सारा का सारा दोस्तों प्रोसेस कंप्लीट कराने के बाद जब ज्वाइनिंग लेटर मिल रही है तो ज्वाइनिंग के लिए नहीं जा रहे हैं, एब्सेंट रह जा रहे हैं। कई सारे छात्र को डीबी में बुलाया जा रहा है तो डीबी में नहीं जा रहे हैं। कई सारे छात्र डीबी करा के मेडिकल से भाग जा रहे हैं, यानी मेडिकल नहीं करा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे छात्र हैं फ्रेंड जो कि यहाँ पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं ग्रुप डी के जॉब में, लेकिन पूरा का पूरा प्रोसेस भी कई सारे कंप्लीट करा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई रीजन हो सकती है, या फिर कहीं अलग जगह पे जॉब लग गया, या फिर उन्हें पसंद नहीं आ रही पोस्ट, या फिर मनपसंद टाइप का पोस्ट नहीं मिला। तो ऐसे केस में ये सारे कदम छात्र उठा रहे हैं, और इससे दूसरे छात्र को फायदा हो रहा है जो कि वेटिंग लिस्ट में है, उनका क्लियर होने का चांसेस बढ़ रहा है, और कई सारे का क्लियर भी हो रहा है। तो वही एक केस आया दोस्तों साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से भी, कि यहाँ पे सेकंड स्टेज का जो डीबी हुआ था, सेकंड डीबी, उसमें काफी सारे छात्र एब्सेंट हो गए, नहीं गए। तो ऐसे केस में एक नोटिस निकाली गई है इनके लिए। द फॉलोइंग कैंडिडेट हु रिमेन्ड एब्सेंट एट द टाइम ऑफ सेकंड स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर
फॉर लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट सीए नंबर RRC 1/2019 एट BNR ऑडिटोरियम ACR गार्डे रीच कोलकाता कंडक्टेड ऑन 15/7/2023 आर हियर बाई एडवाइज टू सबमिट वैलिड रीजन एक्सप्लेनेशंस रिगार्डिंग देयर एब्सेंस टू द चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे। यहां पे दिया गया है जो पूरा का पूरा एड्रेस है। विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिस द लिस्ट ऑफ रोल नंबर्स ऑफ एब्सेंटीज कैंडिडेट आर गिवन बिलो। तो सारे के सारे जो एब्सेंट छात्र हैं उनके डिटेल इस प्रकार से दिए गए हैं। यहाँ पे रोल नंबर एब्सेंट रह गए हैं और इन सभी छात्र को रेलवे ने ये बोला है कि आप एक वैलिड रीजन हमें बताइए कि अपने अपने डीबी डेट में आप क्यों एब्सेंट हुए थे, और 7 दिन के अंदर आपको यहाँ पे जाकर के वैलिड रीजन बताना होगा कि क्यों एब्सेंट हुए, क्यों यहाँ पे नहीं आए, क्या ग्रुप डी की नौकरी करनी है नहीं करनी है, सारा कुछ अपडेट देना है। ऑन एग्जामिनिंग द रीजंस फॉर एब्सेंस द कैंडिडेट मे बी कॉल्ड फॉर थर्ड स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलोंग विथ अदर कैंडिडेट। अगर यहाँ पे इनके रीजन सही पाए जाते हैं, सब कुछ सही पाया जाता है कि आप किन्हीं की कोई बीमारी हो गई हो, किन्हीं का कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम पढ़ा हो या फिर कोई दूसरा गवर्नमेंट एग्जाम पढ़ गया होगा उस डेट के एग्जाम उस दिन जिस दिन इनका डीबी होगा, तो ऐसे केस में अगर डीबी के लिए नहीं जा पाए होंगे तो ऐसे केस में रेलवे चाहेगी तो थर्ड डीबी में इन सभी छात्रों को मौका देगी। तो एक तरह से अच्छी खबर भी है उन छात्र के लिए जो एब्सेंट हो चुके थे कि एक मौका और रेलवे देने के लिए आपको तैयार है, और दूसरी तरफ से एक बुरी खबर भी है इनके लिए क्योंकि रीजन नहीं देंगे, प्रॉपर कारण नहीं बताएंगे क्योंकि काफी दिन हो चुका है, तो रीजन सही नहीं बताएंगे कि क्यों एब्सेंट हुए थे, तो ऐसे केस में इनको डीबी नहीं देने दिया जाएगा, आगे के प्रोसेस से खत्म कर दिया जाएगा और इनके कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इनके जगह पे जो मौका मिल जाएगा वो दूसरे छात्र को मिल जाएगा जो वेटिंग लिस्ट में है। तो एक तरह से मान के चलिए कि इतना दिन हो चुका है और छात्र यहाँ पे गए ही नहीं दोस्तों यहाँ पे डीबी मेडिकल कराने, तो समझिए कि इनको कोई इंटरेस्ट होगी नहीं। अगर कोई 1-2 पहुंच जाते हैं तो वो दूसरी बात है, वरना सीटें इतनी खाली गई है और ये दूसरे छात्र को मिलेंगी जो खाली रहेंगी। एक चीज और यहाँ पे मेंशन है नोट में, रोल नंबर जो ये दिया गया है और ये वाला दिया गया है हैव ऑलरेडी सबमिटेड देयर एक्सप्लेनेशन फॉर देयर एब्सेंस। 2 रोल नंबर वाले पहले ही यहाँ पे सबमिट कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन कि आखिर क्यों वो लोग यहाँ पे एब्सेंट हुए हैं इस रीजन को लेकर के। तो ये अपडेट है फ्रेंड्स, जो छात्र हैं जो जाना चाहते हैं इस रोल नंबर में से आपका भी है तो पहुंचिए रीजन लेकर के, नहीं तो ये आपके कैंडिडेट को रद्द कर दिया जाएगा और दूसरे छात्र को इसमें मौका मिल जाएगा। तो ये रही अपडेट ग्रुप डी वालों के लिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं रेलवे की नई भर्ती को लेकर के जो यहाँ पे महा आंदोलन किए जा रहे हैं, कल ट्विटर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सारे के सारे छात्र सपोर्ट में आइए और जो हैशटैग है उसको नंबर 1 ट्रेंडिंग पे लाइए फ्रेंड्स। 3 मिलियन तक यहाँ पे ट्वीट्स कल होने चाहिए, हर जगह पे हर ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए, टेम्पलेट को शेयर कर दीजिए ताकि सारे छात्र सजग हो सके और सारे सपोर्ट में आए। तो यही अपडेट, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।